नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चुनावी मौसम में? क्या कुछ अपने विचार कहेंगे? हम ना उसकी तरफ बोलेंगे तो दिक्कत, उसकी तरफ बोलेंगे तो दिक्कत, सारे जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात फिर भी अपना कोई विचार? अब उनको पूछो। श्याम शर्मा जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखो, दोनों अपने अपने आदमी हैं, क्या कर सकते हैं। जी जी जी। जो जिसको जीत जाएगा वो उसकी तरफ हुए। अच्छा जी जी। इसमें कोई विकास कार्यों के आधार पर कुछ नहीं वोटिंग करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं बोल सकते। विकास कार्यों के आधार पर वोटिंग कुछ नहीं? नहीं, वोटिंग नहीं। अभी मौसम है, आइए जानते हैं जनता के दिल में क्या है। किन्हें चुनना चाहते हैं इस निगम चुनाव में? आप किन्हें चुनेंगे? हम तो बीजेपी को। बीजेपी को वोट करेंगे। और आप? बीजेपी। क्यों, ऐसा क्या कारण है बीजेपी को चुनने का? सर, जनता के लिए जो काम कर रही है, राष्ट्र के लिए जो काम कर रही है, हम तो उसी के साथ हैं। जी जी, राष्ट्र के लिए जो काम जो जी। कुछ लोग जैसे कि बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय निगम पार्षद होना चाहिए या फिर चेहरा जाना माना होना चाहिए, तो ऐसी दुविधा में क्या कुछ करना चाहिए क्षेत्रीय लोग? नहीं सर, ऐसी कोई सोच नहीं है हमारी सोच सिर्फ राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र हित के लिए बस। राष्ट्र हित के लिए? हाँ वही जी। अपना नाम बता दीजिए। आसाराम वर्मा। मेरा रूपचंद। धन्यवाद धन्यवाद सर। जैसे कि चुनावी मौसम चल रहा है, निगम के चुनाव हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन्हें आप चाहते हैं निगम में, कौन सी पार्टी आए और भारी बहुमत से उन्हीं के निगम पार्षद जीत कर आए? किन्हें चाहते हैं? अरे सब ठीक है जी, हम तो कोई ऐसी बात नहीं, जो भी बता आए। दें फिर भी। क्या आप बताएं सर, आप अपना क्या मत? झाड़ू आएगी, झाड़ू वाले। और आप? वही यही जो ये बता रहा है। झाड़ू। क्या कुछ कारण झाड़ू? पता नहीं भाई, दुनिया यही कह रही है, क्या पता। मतलब आप दुनिया के साथ चल रहे हैं, विकास कार्यों को देखकर नहीं चल रहे हैं? अब लोग जो बता रहे हैं अब हमने क्या बता देगा। मतलब लोगों का रुझान यही है? लोग जो है यही बोलते रहते हैं क्या कि झाड़ू आएगी, हमने चलो झाड़ू की लहर है। हाँ। आपकी भैया आपके यहाँ पे भी जैसे कि बहुत से लोग आते होंगे पान की दुकान पे, क्या डिस्कशन होता होगा? क्या कुछ कहते हैं? सारे झाड़ू सब झाड़ू को वोट दे रहे हैं। झाड़ू लोग कहते रहते हैं बस जी। ये चुनावी कैंपेनिंग चल रहा है, पुरजोर जोर लगा रही हैं सभी पार्टियां, भाजपा हो, आम आदमी, झाड़ू हो और निर्दलीय भी। तो आप कह रहे हैं कि झाड़ू आएगी? हम नहीं कह रहे हैं, मतलब लोग कह रहे हैं, हम क्यों कहेंगे यार। और भैया आपका क्या कुछ कहना है, कौन सी पार्टी आएगी? केजरीवाल है? केजरीवाल केजरीवाल जी आएंगे, मतलब झाड़ू यहाँ से जी। मतलब आप झाड़ू को चाहते हैं, वो आए? झाड़ू पे क्या कुछ ऐसा कारण, कोई विशेष कारण? बस भलाई का काम कर रहा है, जहाँ सफाई भाई रखता है, उस क्या अच्छा काम कर रहा है केजरीवाल। जी जी। आपको उनकी पार्टी के द्वारा क्या कुछ फ़ायदा हुआ अभी तक? सड़कें बन गई है, पार्क में साफ सफाई, घरों में साफ सफाई है, पार्कों में, मतलब सब सही है। सब सही। ले लिया। कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है, कुछ बोलेंगे? यार भैया, अभी हम दिल्ली में नए हैं ना, तो हमें इतना पता नहीं है। वैसे जहाँ तक है केजरीवाल का ज़्यादा चांसेस बनता है, क्योंकि उसने यहाँ पे काफ़ी कुछ किया हुआ है काम। और सरकारों के अलावा आपको लग रहा है कि केजरीवाल जी? बिल्कुल मुझे लगता है कि केजरीवाल आएंगे फिर से। मतलब निगम चुनाव में लगता है कि बीजेपी इस बारी मतलब पिछड़ सकती है? पिछड़ जाएगी, इस बार ही पिछड़ जाएगी, डन है। जी जी जी। अब खा लेते हैं। आपका क्या कुछ कहना है, इस बारी कौन जैसे कि निगम में कौन आएगा? निगम में तो केजरीवाल जी ही आएंगे। मतलब लोगों का पूरा सपोर्ट केजरीवाल जी को है? देखिए, कांग्रेस में कोई बड़े लीडर प्रचार करने रहे हैं, ऐसे जीतना कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि हरिनगर में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कोई नहीं मुद्दा उठा रहा है। क्या प्रॉब्लम है वैसे बताएं? प्रॉब्लम जो एमसीडी में स्वच्छ भारत अभियान चलाए थे, यहाँ पे रिहायशी भी इलाका है और औद्योगिक क्षेत्र है। मायापुरी चौक से लेके अग्रवाल तक एक भी शौचालय नहीं है। और यहीं के किरण चोपड़ा जी विधायक थे, निगम पार्षद थे, और केजरीवाल जी के विधायक हैं राजकुमारी ढिल्लो जी। और वीरेंद्र नगर से लेके घंटाघर में एक भी शौचालय नहीं है, क्योंकि सीसी ब्लॉक में और जो सीडी ब्लॉक है, अब बताइए वहाँ कहाँ से लोग शौचालय करेगा? बिल्कुल। तो ये चीज़ मुद्दा कांग्रेस उठा नहीं रही है। ये सिर्फ केजरीवाल को आंख बंद करके वोट मिलेगा, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा। फायदा कुछ नहीं होगा? नहीं, फ़ायदा कहाँ से होगा? जो कांग्रेसी थे वो केजरीवाल हो गए, आम आदमी पार्टी हो गए, कहाँ से फ़ायदा होगा? वो कांग्रेस में भी ये सब बॉस थे और केजरीवाल में भी बॉस है। कार्यकर्ता को केजरीवाल में मौका नहीं मिलेगा। केजरीवाल ब्रांडेड पार्टी हो गई है। ब्रांडेड पार्टी? हाँ जी, ब्रांडेड पार्टी हो गया। जैसे जूता के शोरूम में ब्रांडेड बिकता
होता है ना शोरूम का पुतला, अब केजरीवाल जी पुतला बिक रहे हैं। पुतला बिक रहे, काम कुछ नहीं हो रहा है, धरातल पर कोई काम नहीं है। कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलेगा, कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलेगा, सारे कांग्रेसों को मौका मिलेगा, तो कहाँ से विकास होगा? ये चीज़ बिल्कुल दिखाइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी दिखाएंगे जो आपने बताया, ये पूरा जो आपने क्षेत्रफल दिखाया, बताया कि यहाँ से वहाँ तक जो टॉयलेट की जो समस्या है वो मैंने किरण चोपड़ा जी के यहाँ गया, रात सब कहते हैं लिख के दो जी। अब मेरे को जो प्रॉब्लम मालूम है, केजरीवाल जी के यहाँ महाबल मिश्रा का बेटा को मौका मिलेगा, सुरेंद्र सेतिया जी को मौका मिलेगा, तो हमारे जैसों को मौका नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगा? मैं यहाँ का मजदूर हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँगा तो मेरे साथ 10 आदमी भी नहीं खड़े होंगे, यही लोग श्याम सुंदर जी खड़े हो जाएंगे, उनके साथ बहुत लोग हो जाएंगे। तो चेहरा प्रॉब्लम तो ये है। अगर आप ज़रूर बताइएगा कि अग्रवाल से लेकर मायापुरी चौक तक एक भी शौचालय नहीं है, और यहाँ जो वीरेंद्र नगर से लेकर घंटा घर, अब वहाँ ऐसा शौचालय बना हुआ है कि बदबू मारता है जी। ऐसी विकट समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता हैं या फिर निगम के अधीन जो हमारे कर्मचारी थे, जो निगम पार्षद थे, उन्होंने इस पर कोई गौर नहीं किया। कोई ध्यान। मेन बात क्या है कि जो पार्टी चेंज होती है, सिर्फ कांग्रेस से केजरीवाल जी आगे, आम आदमी आगे, व्यक्ति तो वही काम कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ से होगा? बिल्कुल। जो कांग्रेसी थे वो सारे आम आदमी पार्टी हो गए तो प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होगा। केजरीवाल में भी जो कार्यकर्ता था उसको मौका मिलेगा, वो सिर्फ जिंदाबाद करवाने के लिए कार्यकर्ता होता है, बाकी काम करने के लिए कांग्रेसी होते हैं जी। अभी मौका दे तो यहाँ पे हरिनगर स्वर्ग होगा, भगवान का देन है हरिनगर, हरि के नाम से शुरुआत होता है। मैं लाख कोशिश कर लूँगा, हमारे साथ कोई नहीं आएगा, हमें भी पता है। जिसको जगह है उसको अकल नहीं, अकल है तो जगह नहीं है जी। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बोला। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय नाम है जी। बहुत आपकी जैसी अगर सोच रखे तो वाकई में ही कि ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे और आपके जनप्रतिनिधि मैदान में उतरेंगे जो काम कराएंगे। मैं चाह रहा हूं कि मैं प्रतिनिधि बनूं, लेकिन हमारे साथ ना पब्लिक आएगी और ना यहाँ के मौका देंगे, क्योंकि वहाँ डोनेशन होता है जी। जिनको मौका मिल रहा है उनको पता नहीं है प्रॉब्लम की, श्याम सुंदर जी को भी नहीं पता है, और इनका जो है राजेश लाडी, यूं को भी नहीं प्रॉब्लम मालूम। बताइए, इंटरव्यू लीजिए, राजेश लाडी जी को भी नहीं यहाँ की समस्याओं का कुछ भी नहीं मालूम है जी। एक दिन डिसीजन लीजिए, यहाँ की सभा कीजिए, मैं भी आऊँगा, फिर देखिए बताते हैं कौन प्रत्याशी होना चाहिए। जनता के दिल का हाल हमने आपको बताया। ये सब बता, मैं कह रहा हूँ कि जैसे इंटरव्यू होता है ना, उसमें सारे जनता मेरे साथ आएंगे, लेकिन मेन बात क्या है कि वहाँ मेन बात वही है। अब सुरेंद्र सेतिया जी के आगे, महाबल मिश्रा जी बेटा के आगे हमारी क्या औकात है? बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात। क्या कुछ कह रहे हैं अंकल जी? मैं कह रहा हूँ इतना बड़ी मार्केट है, उस ये गांधी मार्केट कहा जाता है हरिनगर की। गांधी मार्केट में इतनी बड़ी मार्केट है, एक भी शौचालय नहीं है, एक भी शौचालय नहीं है। दोनों स्कूलों के पास लोग पेशाब करते हैं, लैट्रिन कराते हैं कुत्तों, दीवारों पे, मतलब स्कूलों की दीवारों पे पेशाब किया जाता है, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम सब किया जाता है। हाँ बिल्कुल, कोई है ही नहीं हरिनगर में, कोई जगह ही नहीं है ऐसी, और बिल्कुल अंधेरा रहता है। यहाँ पर दोनों स्कूलों के बराबर में लूट लेते हैं लोगों, बदमाश टाइप के बंदे हैं, लूट लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे जो हम ये रोशनी देख पा रहे हैं, ये सिर्फ मार्केट की अपनी रोशनी है, मार्केट की अपनी लाइटिंग है। अगर ये लाइट चली जाए तो पूरे रोड पे अंधेरा हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे सर? वही जो है यहाँ पे जो लूटपाट जो होता है यहाँ पे गलियों में, जी जी जी, वो वही चीज़ है सर। जी जी। तो क्या लगता है कि निगम चुनाव में कौन आना चाहिए? भाई जो काम करे वो आए बस। पहले से कैसे पता चलेगा? पहले से जो कराने वाले हैं, जो मार्केट के प्रधान प्रधान हैं वो लगवाते हैं, लाइटें लूटें करवाते हैं, सब काम कराते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। जी जी। मार्केट का प्रधान है चोपड़ा साहब हैं। ऐसी भी बात है कि आपके क्षेत्र का ही हो उसे ही आप चुनेंगे, या फिर बाहर से कोई हो उसे नहीं चुनेंगे, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हम तो चुनने अपने क्षेत्र का होना चाहिए, उसको पता तो रहे कम से कम यहाँ क्या क्या कमियाँ हैं। पेशाब करनी है यहाँ पर, लैट्रिन बाथरूम के लिए दुकानदार सारे स्कूलों के पास मूतते हैं, दिन भर बदबू आती है हमारे घर पे, वहाँ बदबू आती है। तो बहुत विकट समस्या है यहाँ पे। हाँ जी, इस बात की। ठीक है सर। और सबसे क्या कुछ मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए वो ये क्या नहीं है यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ लाइट नहीं है, लाइट नहीं है जो बहुत जरूरी है जी। और इसके बाद यहाँ इतना गंद होता है कि उसकी इतनी स्मेल आती है, लोग यहाँ पेशाब करते हैं। तो यहाँ पे पूरे बाजार में टॉयलेट नहीं है अंकल? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कितने समय से ये समस्या है? ये तो शुरू से ये समस्या है, शुरू से ही है। हाँ। तो पार्टियां आई गई और निगम कोई नहीं देखता ही, कुछ नहीं, सब ऐसे आते चले जाते हैं। यहाँ 8-8 दिन झाड़ू नहीं लगता, इतना कूड़ा होता है यहाँ पे। 8-8 दिन? हाँ जी, ना कोई कचरा उठाने वाला आता है यहाँ पे जी। यहाँ इतनी दुविधा है, पूछो मत जी। मतलब कंप्लेंट करने के बाद भी कभी आए तो आए,
पिछली काउंसिलर तो कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल भी। पिछले काउंसलर ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया उसने। बिल्ले मारते रहो तब भी कोई नहीं आता था यहाँ पे। इतनी मतलब विकट समस्या बनी हुई बहुत विकट समस्या थी यहाँ पे। मार्केट में कहीं शौचालय नहीं है, शौचालय है नहीं, कहीं शौचालय नहीं है। हाँ अब ये बनवाने की बात करें, यहाँ पर तो दोनों स्कूल हैं बच्चों के, और यहाँ बुरा हाल हो जाएगा बच्चों के आना जाना, बच्चों के कहाँ बनना चाहिए यूरिनर आपके हिसाब से? सेक्टर में कहीं देखें या कॉर्नर पे देखें, दीनदयाल घंटाघर की तरफ को देखें, जी जी जी, जहाँ स्पेस हो। देखिए वो लास्ट में नाला भी है, उसके साथ में बनाया जा सकता है एंड में जाके, लेकिन ये कोई बंदा इनिशिएटिव लेता नहीं यहाँ पे, इनिशिएटिव नहीं कोई नहीं लेता। और देखिए इधर बीच में डिवाइडर डाला है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है। डिवाइडर डालने के बाद बढ़िया काम किया, लेकिन साइड में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अच्छा वो पार्किंग का उन्होंने पार्किंग का अपना बना लिया है। हाँ, और आने जाने वाला रास्ता तो कुछ नहीं है। स्कूल की छुट्टी के टाइम में तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल हो जाता है। हाँ 2 घंटे तक ऐसा जाम लगता है यहाँ, पूछो मत। तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करता यहाँ पे, कार्रवाई नहीं किया ना। और पुलिस वाले आते हैं वो भी कुछ नहीं करते, वो भी देखते हैं गाड़ियाँ लगी हुई चले जाते हैं बस। हाँ, खाना पूर्ति चल रही है, खानापुर चल रही है यहाँ पे। जी 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 जी। तो आपको बता दें हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतनी विकट समस्या है, पूरे बाजार में टॉयलेट नहीं है, और स्कूल के बाहर बिल्कुल आपको बता दें इंक्रोचमेंट जैसे किया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि अनियमित तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं। लोग यहाँ पे स्कूल के बाहर ही यहाँ पे यूरिनर, जैसे कि स्कूल की दीवार को एक यूरिनर के तौर पर यहाँ पे प्रयोग में लाते हैं लोग, और जिसकी वजह से भारी बदबू आती है, ये देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना गुप अंधेरा है, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट है, उसके बाद कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, और कोई भी असामाजिक यहाँ पे घूम सकता है। और आपको बता दें यहाँ पे कई बार ऐसे असामाजिकता तो यहाँ से आते हैं, अज्ञात लोग यहाँ से आते हैं और वारदातों को अंजाम देकर चले जाते हैं। तो मार्केट एसोसिएशन की यही मांग है। ये आपको बता दें गांधी मार्केट है हरिनगर की, बहुत चर्चित गांधी मार्केट है, और हरिनगर की गांधी मार्केट में यूरिनर नहीं बनाया पिछले 10 से 12 सालों से, यही स्थिति यहाँ बनी हुई है। जनप्रतिनिधि आते हैं चले जाते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन कोई भी बुनियादी सुविधाएं या फिर ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करता, ऐसा कहना है क्षेत्र वासियों का। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है, सिर्फ वाहनों की ही लाइट दिखाई दे रही है और दूर तक स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। इसमें 5-7 केस ऐसे हो चुके हैं, लोगों को रात को लूट लिया जाता है, 9:30 बजे 10 बजे के भी लूट लिया जाता है, औरतों की चेनें उतार ली जाती हैं, लोगों की जेब खाली कर दी जाती है। कितनी वारदातें हो चुकी हैं पुलिस को पता है, और इसमें पूरी इसकी रिपोर्ट हुई है। और तो आपको बता दें ये जो रास्ता है, यहाँ से जो रास्ता आ रहा है बिल्कुल गुप अंधेरा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में करीब 500 मीटर लंबा रास्ता है, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट तक का प्रबंध नहीं है। बिल्कुल जी, यहाँ बहुत बुरा हाल में है लोग। पूरी रोड के ऊपर कोई लाइट नहीं है, सबको रिपोर्ट कर लिया, पहली वाली कोर्स को कर लिया, अभी एमएलए को कर लिया, कोई भी सुनने वाला नहीं है। 3-4 दिन पहले भी कंप्लेंट किया गया, एक भी लाइट अभी भी इस समय भी नहीं चल रही है। देखो और हर तीसरे चौथे इस समय भी अंधेरा हो रखा है यहाँ हर तीसरे चौथे दिन यहाँ पर स्नैचिंग होती है। हर तीसरे चौथे दिन नहीं है तो हरिनगर मायापुरी थाने से कंफर्म कर लो, और हरिनगर थाने से कंफर्म कर लो। कितनी बताएं, जो कानून व्यवस्था भी यहाँ पे लचर है। आपको बता दें दिल्ली पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर भी यह सवाल उठता है। लगातार लोगों के द्वारा यहाँ पे कंप्लेंट करने के बावजूद भी यहाँ पे दिल्ली पुलिसकर्मी सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आते हैं, और यहाँ पे आपको बता दें पुलिस पेट्रोलिंग भी ना के बराबर हो रही है। जी बिल्कुल 100% सर जी, 100%। कोई नहीं आता जी, बिल्कुल कोई पुलिस नहीं आता। सामने है, कोई लाइट है नहीं, इस अंधेरे में जाके आदमी डरेगा ही। बिल्कुल यहाँ से कोई भी नहीं, बिल्कुल यहाँ से जैसे कि आपको बता दें आदमी तो क्या, औरतें तो क्या, आदमी भी नहीं निकल सकते, इतने बुरे हालात हैं। सिर्फ और मार्केट में भी लाइटों का इतने, मार्केट में यूरिनर का समस्या है। मार्केट पूरे आपको बता दें 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी ये मार्केट है, गांधी मार्केट, और यूरिनर की समस्या है यहाँ पे, अब तक उस पर समाधान नहीं हुआ है। और दूसरी ओर यहाँ पे ये जो रास्ता जाता है, आपको बता दें ये एंट्रेंस है गांधी मार्केट की, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अंधेरे का अंबार है, सिर्फ गाड़ियों की लाइटों से यहाँ पे जगमगाहट हो रही है, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट तक नहीं है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी आपराधिक यहाँ पे घटनाएँ घटती रहती हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद सर। ये 100% अभी पीछे से 8-6 महीने पहले उसका वो लैपटॉप वगैरह छीन छान के ले गए थे, पीछे से उसका गला घोट के चौक करके, और लड़का यहाँ बेहोश हो गया था, और उसका वो लेके भाग गए थे। बताइए यहाँ पे ये देखिए, अगर वाहनों की सिर्फ लाइट से ही यहाँ पे रोशनी होती है, ये देखिए
सिर्फ एक ये लाइट जल रही है, जिसकी वजह से सिर्फ एंट्रेंस पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रोशनी है, बाकी गुप अंधेरा है। और करीब आपको बता दें 500 मीटर लंबी ये सड़क है, उसमें कोई भी लाइट की सुविधा नहीं है। तो हम चाहेंगे, क्षेत्रीय विधायक से चाहेंगे और जो निगम के अधीन जो कर्मचारी हैं उनसे चाहेंगे कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की जाए। ये रिपोर्ट हम आगे तक लेके जाएंगे, LG तक लेके जाएंगे और जनप्रतिनिधियों तक लेके जाएंगे, ताकि वो यहाँ पे इस समस्या का समाधान कर सके। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद सर। हम मेरा क्या कह रहे हैं? ये डार्क स्पॉट इस रोड पे इतना ज़बरदस्त है कि हमने हर कैंडिडेट को बोला यहाँ के। जी, बीजेपी को भी बोला, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी बोला। और ये अंदर की लाइटें किरण चोपड़ा जी ने लगवाई थी जो कभी नहीं जलती। बाहर की के 1-2 बार ये लाडी को बोलते रहे, लगी जली, फिर वो बुझ गई, पर कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। एक दिन लगती है, दूसरे दिन बंद हो जाती है। क्या? और यहाँ पे ये डंका पीटा जा रहा है। इस रोड पे कम से कम 20 लाइटें पोल लगे हुए हैं, पर जल 2 भी नहीं रहे। अच्छा, 20 लाइटों के पोल लगे हुए, लेकिन जल 2 भी नहीं रहे। 20 से ऊपर लाइटें होंगी इस रोड पे। जी 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 जी, ये 20 से ऊपर होंगी, आप काउंट कर लीजिए जाते हुए। जी जी जी, पर जल 2 भी नहीं रही। ये नहीं है कि लाइटें नहीं लगी। और कई बार यहाँ पे झीना झपटी हो चुकी है। बिल्कुल, हाँ, बहुत वारदातें हो चुकी हैं यहाँ पे। तो इस और सर, आपने कभी संबंधित प्रशासन की और इस समस्या का ध्यान नहीं करवाया? प्रशासन आपको बोल तो रहे हैं, सभी को बोला। ये भाई साहब बोल रहे हैं आपसे, जितनी पब्लिक लिखित रूप में कभी एसोसिएशन के सबसे पूछिए, हम सबसे बोलिए। जी जी, एसोसिएशन के लोगों ने, वो हमारे इलाके की थी, हमारी गली 2 गली छोड़ के रहती थी। जब वो भी जहाँ से आती जाती हैं, उनको ये समस्या नहीं दिख रही क्या? कहने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं है उनका। बिल्कुल नहीं। अब तो वो कौन सा रहेंगी, रही नहीं, लेकिन जब थी तो तब तो कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया ना। 5 साल ऐसे वेस्ट कर दिए, बिल्कुल 5 साल बिल्कुल व्यर्थ कर दिए। कोई हरियाणा के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ किसी तरीके का। तो आपको बता दें 5 साल बिल्कुल व्यर्थ कर दिए। और लोगों ने, आपको बता दें, समस्त क्षेत्रवासियों ने लिखित रूप में भी कंप्लेंट दी। सभी एसोसिएशन के, मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने कंप्लेंट दी कि यहाँ पे पर्याप्त रूप से लाइट लगाई जाए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वारदातें होती हैं, यहाँ पे कोई किसी न किसी प्रकार के यहाँ पे जो समस्याएं यहाँ पे आती रहती हैं इस क्षेत्र में, आपको बता दें, सड़क पे, लेकिन बावजूद उसके कोई काम नहीं हुआ है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। हमको जानकारी मिली कि ये गांधी मार्केट रोड पर बहुत सालों से यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाया गया है। कौन सी ऐसी पर्याप्त जगह होती है जहाँ पे टॉयलेट बनता है? सीधा मायापुरी, वैसे मायापुरी है ये। तो वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है ये। तो यहाँ पे कौन सी जगह पे टॉयलेट बनता है? आप थोड़ा सा सजेस्ट करते। मैं यहाँ का हूँ नहीं ना, ये है। यहाँ पे क्या कुछ समस्या है? जैसे कि लोग बता रहे हैं यहाँ पे गांधी मार्केट, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, 1 से 2 किलोमीटर लंबी मार्केट है, बहुत चर्चित मार्केट है, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट नहीं है सर। टॉयलेट की बड़ी समस्या। अरे ये टॉयलेट की समस्या ये ख़त्म करेंगे ना। ये जो नेता, आजकल के जो नेता आ रहे हैं, जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, इनको करना चाहिए। ये तो सिर्फ अपने घरों के सारी समस्याएं देख रहे हैं। बाहर तो ये जो गरीब लोग हैं उनकी कोई समस्या देख नहीं रहे। तो आप इनको सबसे पहले तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग घरों में वोट मांगने हाथ जोड़ के जाते हैं, इनको कुछ करना चाहिए ना। ये क्यों नहीं करते? ये तो करते नहीं। ये तो तब भीख मांगने आ जाते हैं कि जी वोट दे दो, वोट दे दो। किसी को पैसा दे के वोट ले लेते हैं, किसी को ये क्या नाम है, बोतल दे के वोट मांगते हैं, लेकिन ये गरीबों की समस्या हल नहीं करते। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है, वोट उसी को दो जो आपका साथ दे। तो ये कैसे पता चलेगा? आप कैसे लगेगा? ये पता वैसे लगेगा कि ये जो जितने भी हमारे नेता जो घूम रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, लोगों के लिए अच्छा करेगा, हम उन्हीं के लिए वोट देंगे। नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी, किसी पार्टी का भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो या चाहे वो कांग्रेस का हो या फिर आम आदमी पार्टी। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जो क्षेत्रीय नेता है या फिर जो थोड़ी दूर पे रहता है, या उसको प्रेफरेंस दी जाएगी? नहीं, चाहे थोड़ी दूर रहता हो उसको दो। ये पास वाले तो मेरे को नहीं लगता। ये सिर्फ आपको भला अपने अंदर बोलकर कि हम आपके साथ हैं और आपके कोई काम नहीं करते। तो इनको वोट देने से अच्छा है उसको वोट दो जो थोड़ा दूर का हो, लेकिन वो आपकी समस्या को समझेगा। हाँ, बिल्कुल समझेगा जी। मतलब पास वाला नेता बिल्कुल भी आपकी समस्या को नहीं समझेगा। सिर्फ अपने घर भर लेंगे, अपने घर भर के अपने घर में सो जाएंगे। उसके बाद ये आपको पूछेंगे भी नहीं कि आपकी क्या समस्या, आप क्यों परेशान है, आपको क्या दिक्कत है। ये सिर्फ अपना काम निकालेंगे और आपको मना कर देंगे। एक बार हम देख चुके हैं यहाँ से राजकुमारी ढिल्लो जी, जैसे कि विधायक रह चुकी हैं। राजकुमारी ढिल्लो जी बढ़िया है, वो ठीक है, वो काम करती है, वो सही है, वो हर किसी के साथ खड़ी रहती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नेता ये बीजेपी के, ये किसी लायक नहीं है। ये जो बीजेपी के नेता हो रहे हैं, ये जो आ रहे हैं कांग्रेस के, इनको हटाओ और नए लेके आओ और बढ़िया इंसान लेके आओ जो देश के लिए, जो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा करे। बस ये कहना चाहता हूँ।
धन्यवाद सर। और आपको बता दें मिली-जुली प्रतिक्रिया यहाँ मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी को मौका मिलना चाहिए और कुछ ने आम आदमी पार्टी पर अपना भरोसा जताया। वहीं कुछ लोगों ने आपको बता दें समस्याओं का, जैसे कि यहाँ पे अपनी समस्या यहाँ बताई। 2 किलोमीटर लंबी ये मार्केट है, आपको बता दें गांधी मार्केट, और यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, ना जेंट्स टॉयलेट ना फीमेल टॉयलेट, और लोगों का कहना है कि बहुत दूर यहाँ से जाना पड़ता है। कई बार स्कूल की दीवार पर यूरिन करते नज़र आते हैं और मजबूरन उनको दीवार या फिर कोई ऐसा कोना ढूंढकर वहाँ पे यूरिन पास करना पड़ता है क्योंकि मजबूरनवश क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट नहीं है और पिछले जनप्रतिनिधियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो ये एक मूल समस्या है यहाँ की गांधी मार्केट की, और गांधी मार्केट के जितने भी व्यापारी हैं इस बात को बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे टॉयलेट बनना चाहिए। इस और अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया था। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।